मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके साथ हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हम जनरली कार्बन कंपाउंड्स को। अब सवाल ये है कि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम क्यों दिया गया। तो बच्चों ये बात पहले मानी जाती थी, प्रीवियसली ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन सकते हैं, उनको बाहर बनाना यानी लेबोरेटरी में बनाना नामुमकिन है। और इस मान्यता को, इस थ्योरी को एक स्पेशल नाम से जाना जाता था, वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम कोहलर था, उन्होंने सबसे पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबोरेटरी में बनाया और इस बात को गलत साबित कर दिया, जो कि मानी जाती थी वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही बनाया जा सकता है या बनते हैं। क्लियर? अच्छा, ये बात मानी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ये कार्बन कंपाउंड जो हैं केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वर्ड जो लिया गया है बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है और बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कई सारे हाइड्रोकार्बन, वो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें सबसे अहम टाइप जो है वो हाइड्रोकार्बन है बच्चों। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बच्चों हाइड्रोकार्बन को हम कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन तरीकों से इसको क्लासिफाई किया जाता है और इनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, चेन स्ट्रक्चर। बच्चों क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बन चेन्स बनाता है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन होगी और वो चेन की बेसिस पर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इन्हें। पहला है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप देखें यहाँ पर कि चेन में सारे कार्बन एटम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगे होते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसमें सारे कार्बन एटम चेन में बिल्कुल सीधे हैं, सीधी तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें किसी तरह की कोई ब्रांच नहीं है। तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला टाइप है बच्चों ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में जो आपका कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखिएगा ब्रांचेस होती हैं, चेन के साथ साथ चेन में ब्रांचेस भी जुड़ी होती हैं। जैसे आप देखें ये चेन है और यहाँ देखिए एक कार्बन एटम और लगा हुआ है ब्रांच के रूप में, तो ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और तीसरा टाइप है चेन के बेसिस पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें होता है बच्चों कि चेन के दोनों सिरे आपस में जुड़कर एक रिंग शेप या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखे, ये ट्रायंगल की तरह एक सी यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। अब देखिए ये एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। तो हर कोने पर एक एक कार्बन आप एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों। और बॉन्ड के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन, चलिए देखते हैं। बॉन्ड के बेसिस पर बच्चों दो तरह के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चों? ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसकी कार्बन चेन में सारे कार्बन एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम, जिसमें सारे कार्बन एटम चेन में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनका एक स्पेशल नाम भी है बच्चों, एल्केन्स, IUPAC के अकॉर्डिंग। इसका एग्जाम्पल पीछे गुजर चुका है। ये देखिए बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका भी एग्जाम्पल यही है। और ये वाला स्ट्रक्चर भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे कार्बन एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो क्लियर? चलिए अगला है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में कार्बन एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है साथ में, लेकिन साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। और इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है बच्चों। जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, वो नाम है एल्कीन्स। और इसका ये एग्जाम्पल है बच्चों, आप देखें ये इथीन का स्ट्रक्चर है। देखिए इस दो कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड, देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइंस कहते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन का डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन। और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तैयार रहिएगा, कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपको इससे कुछ मदद मिली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलेंगे कल IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।